लाहौर ईवान सनअत तजारत के सदर फ़हीमुर-रहमान सहगल ने कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर वफाकी ईवान है सनअत और तजारत सबको मिलकर कारोबारी बरादरी के मसाइल को हल करना होगा। LCCI में मुनक़िदा तकरीब से खिताब के बाद वफाकी ईवान है सनअत और तजारत के सीनियर नायब सदर मियाँ साकिब फ़याज़ मग्गू का कहना था कि 78 साल से ब्रोक्रेसी सनती पॉलिसियाँ बना रही है जिससे कोई ख़ास कामयाबी नहीं हो रही। एक मरतबा कारोबारी बरादरी को ये कायदे दिया जाएगा तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ मेहताब, कारोबारी लीडर्स ने हुकूमत को मईशत के बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ दी? जी बिल्कुल, आज लाहौर ईवान सनअत और तजारत में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन और बड़ा कट हुआ है। यहाँ पे FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फ़याज़ मग्गू साहब भी मौजूद है। उनकी पूरी टीम कराची से यहाँ आई है। मुख्तलिफ सेक्टर के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लाहौर ईवान सनअत और तजारत के सदर फ़हीमुर-रहमान सहगल साहब मौजूद हैं। इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो आज बात कर लेते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। पहले कभी कम ही होता था कि आज मदर जो बॉडी है वो भी और जो लाहौर चैम्बर जो प्रीमियर चैम्बर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से होना यही चाहिए। इलेक्शन हो, रात गई बात गई, इलेक्शन हो गए, अगले दिन जो भी हो सब इकट्ठे हो, तब जाके बात बनेगी और तब जाके हुकूमत जो है इनकी ताकत को मानेगी। तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी ये बताइएगा, ये कैसे आपने गुलदस्ता इकट्ठा कर लिया, ये क्या चमत्कार किया, क्या जादू आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैंने, अगर आपने मेरी स्पीच सुनी होगी जब मैं ओथ टेकिंग सेरेमनी AGM पे जो मेरी स्पीच थी, उसमें मेरा टॉप जो पहला एजेंडा है वो यही है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा करके रखें। अगर पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी एक पेज पे होगी तो हमारी आवाज़ में स्ट्रेंथ होगी। अगर हम इसी तरह यानी सियासत करते हुए बटे रहेंगे तो ये जो हमारे जो इश्यूज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, उनको हम अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ये मानना है, इलेक्शंस आर ओवर, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए। मैं फेडरेशन हो, चैम्बर्स हों, पाकिस्तान के, लाहौर, पंजाब के, इनको सबको साथ लेके चलूँगा। हम एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करवाएंगे बिफोर बजट। हम एक जॉइंट प्रपोजल देंगे और जितनी भी हमारी, आज भी हमने एक जॉइंट एक एलामिया निकाला है कि अगर आपने टैक्स कलेक्शन लेनी है तो इन्फोर्समेंट नहीं, फैसिलिटेशन दें। आप फैसिलिटेट करें। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो हमारा काम है ब्यूरोक्रेसी के करने का, डिपार्टमेंट आर टू सर्व द बिज़नेस कम्युनिटी। अगर इनका काम अच्छे तरीके से करेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप यकीन कीजिएगा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमारी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो पूरा होगा। जी, टैक्स टारगेट पूरा होगा। एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको लाहौर रंग की तरफ से, पूरे मेरे ग्रुप की तरफ से, कि आज आप यहाँ पे हैं जहाँ पे होना चाहिए था। बाकी भी चैम्बर में जाते ही होंगे, लाजमी बात है, इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये साबित करता है कि आप अच्छी क़यादत कर रहे हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं लाहौर चैम्बर में? देखें, लाहौर चैम्बर जो है वो हमारा एक मेंबर है और सबसे बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का। और बिल्कुल देखें, जब बात यह है कि आपने ये कहा कि आज इधर आप कैसे आ गए, तो जब मैं कहता हूँ कि जब मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, जब मेरिट के ऊपर क़यादत आएगी, तो वो वक्त जो है वो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सेलिब्रेशन का वक्त होगा। तो आज हम फ़हीमुर-रहमान सहगल साहब की जो सदारत का जो ये फ़ैसला है, जो लाहौर चैम्बर की लीडरशिप ने किया है, हम उसको सेलिब्रेट करने आए हैं और जो है उसकी हौसला अफजाई करने आए हैं। और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को हमेशा मैं यही मैसेज देता हूं कि हम सब एक हैं और हम लोग इस तरह आपस में जुड़ के हम लोगों ने ये रहने। और फेडरेशन ख़ास तौर पे जो पेरेंट बॉडी है, जो अपेक्स बॉडी है, उसके तमाम चैम्बर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि कोई एक बड़ा चैम्बर हो या छोटा चैम्बर हो। लेकिन हम अगर मिल के चलेंगे, एक आवाज़ बनेंगे, तो हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए हम काम कर सकते हैं। बड़े बड़े आपके इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को चैलेंजेस दरपेश हैं, कोई 5-7 जो भी हैं, वो ज़रा बता दें और उसका हल बताएं कि ये मिलके जो है कैसे आप इसको तय करेंगे, जबकि यहाँ पे जो हुक्मरानी है वो बाबुओं की है।
जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो पॉलिसियां बनाते हैं, और जिनको पॉलिसियां बनाना चाहिए उनको वो घास ही नहीं डालते। इस पे क्या कहें? देखिए, इसका जैसे अभी फ़हीम भाई ने कहा कि जो आज का हमारा एलामिया था वो इसका हल है कि हमें इन्फोर्समेंट नहीं, फैसिलिटेशन चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस कम्युनिटी को चोर कहना छोड़ दें। बिज़नेस कम्युनिटी चोर नहीं है। अपना माइंडसेट जो है गवर्नमेंट तब्दील करे, FBR तब्दील करे, और इसके साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो मेन है, जो जिसकी वजह से जो ट्रेड एफिसिट हमें एक शदीद तौर पे एक अलार्मिंग सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको हम लोगों ने एड्रेस करना है, हमारी गवर्नमेंट ने भी, और हम बिज़नेस कम्युनिटी जो है, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी एक साथ उसके साथ गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। और हम पूरी तौर पे यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारे साथ कंसल्टेशन की जाती है, हमें ऑन बोर्ड लिया जाता है। आज एक ये बात भी हुई कि 78 साल जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ देकर देख ली। एक साल अब बिजनेस कम्युनिटी को भी दे लेंगे, हम लोग अपनी पॉलिसी बनाएं और हम बताएं कि कैसे मुल्क चलाना है। और एक्चुअली बिजनेस कम्युनिटी ही जो है ये मुल्क को चला सकती है और सही इकोनॉमी पॉलिसी बना सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खरी खरी सीधी सीधी बातें की उन्होंने, दिल को लगने वाली, कि 78 साल के अंदर आप ये बाबू हैं, इन्होंने जिस भी सरकारी महकमे को जो नेशनलाइज किए थे हाथ में लिया, बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे देख लें, PIA देख लें, स्टील मिल देख लें, और बहुत से महकमे हैं, पाकिस्तान पोस्ट देख लें, मैं इस तरह के कई महकमे गिनवा सकता हूँ। अब वाकई वो लोग जो स्मॉल बिजनेस से उठते हैं, छोटे कारोबार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, तो आखिर वो कामयाब कैसे होते हैं? तो उनके हाथ में ये दे के देख लें बजट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का।